करते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी ऐसे लिखा जाता है, क्यों ये सोच रहे होंगे ना। कैपिटल जी ऐसे लिखा जाता है, इनमें क्या संबंध है। स्मॉल जी का जी फार गोट होता है, कैपिटल जी फार भी गोट होता है। सोच रहे होंगे ना, ये तो लिखने में केवल अंतर दिख रहा है और दोनों के वे क्या हैं, समान हैं। ये बड़कनू हो, ये छोटकनू हो, क्यों ये बड़कनू है, ये कौन है, छोटकनू है। ये सोच रहे होंगे ना, लेकिन ये साइंस में अपना ये अलग स्थान रखते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी का विज्ञान में अपना अलग महत्व है। कैपिटल जी का सेंस क्या होता है बताइए, कैपिटल जी का क्या सेंस होता है बच्चों। कैपिटल जी होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्व का आकर्षण का क्या है, ये नियतांक है। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इतना बात समझने का प्रयास करें आप। सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इतना बात समझ में आया। यह गुरुत्वीय त्वरण है और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इतना बात समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अच्छा, तो अब इनमें संबंध निकालने के लिए पहले स्मॉल जी कैपिटल जी को हमने बता दिया। स्मॉल जी का मान जो होता है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या होता है, बदलता रहता है, लेकिन कैपिटल जी का मान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये ध्यान दीजिए, ये आपका बदलता रहता है, ये वेरिएबल है, बदलता रहता है, ठीक। और ये क्या रहता है, हमेशा नियतांक कांस्टेंट रहता है। ये सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, तो अब हम इसमें चर्चा करते हैं, संबंध की बात कर रहे हैं। तो हम सभी लोग कहाँ खड़े हैं बच्चों, कहाँ बैठे हैं, अपने घर पर बैठे होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। हो सकता है कोई मेज के ऊपर बैठा हो, क्यों मान सकते हैं ना। हो सकता है कोई कुर्सी के ऊपर बैठा हो। आखिर में आप बैठे हो ना कहीं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक पृथ्वी की। किसकी बात करते हैं, देखिए ये क्या है बच्चों, एक पृथ्वी है, दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा पृथ्वी हम बना रहे हैं ना। सोच रहे होंगे कि सर जी पृथ्वी जो है व्हाइट बोर्ड में बना देते हैं, क्यों। अच्छा, तो सोच कर बताइए, ज़रा सोच कर बताइए भाई, पृथ्वी के अंदर रहते हो कि पृथ्वी पर रहते हो, क्यों कि पृथ्वी में रहते हो, है ना मज़ेदार प्रश्न। बेटा हम सभी लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के सतह पर रहते हैं। ऊपर मतलब हवा में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप तख्ते पर बैठ जाते हो तो इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर नहीं हो गए, क्यों। तो पृथ्वी का आकार जो होता है कैसा होता है बच्चों, सोच कर बताइए। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, सोच कर बताओ। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। वास्तव में अंडाकार विचार किया जाता है, लेकिन यहाँ कैसे हम विचार करते हैं, मेंशन करते हैं लगभग गोल। गोल का मतलब कौन सा गोल, कैसा गोल, गोल का मतलब होता है गोल। अच्छा आप बताइए, जो चीज़ गोल होती है जैसे गेंद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बात समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब वो किस आकार का होगा, 3D आकार का होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ, क्यों सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। 3D आकार में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका अपना केंद्र होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब इसका अपना केंद्र होगा तो इसका अपना त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों बिल्कुल होगा। इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या को हमने लोकेट कर दिया RE से। इसे लोकेट किया E फॉर अर्थ, R फॉर रेडियस। E फॉर अर्थ, R फॉर रेडियस मीन्स अर्थ की, पृथ्वी की त्रिज्या। अच्छा बताइए, पृथ्वी त्रिज्या जो होता है किसी भी गोल आकृति में, त्रिज्या कितनी होती है, असंख्य त्रिज्याएँ हम बना सकते हैं कि नहीं। अगर ये RE है तो ये भी RE होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों। प्यारे लाल, राम प्रसाद बताओ होगा कि नहीं होगा, सोहन लाल बताइए, लड्डू लाल बताइए, हमारे रसगुल्ले लाल, क्यों सर्वत्र आपका त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, इसमें संदेह तो है नहीं। अच्छा, मान लीजिए आप इससे इसके ऊपर हो, कहाँ हो आप, इसके ऊपर हो, ये देखिए, ये आप हैं, ये कौन है, ये आप हैं, ये कौन है बच्चों, ये आप हैं। कहाँ पर हो आप, पृथ्वी के ऊपर यहाँ बैठे। कहाँ बैठे हो आप, पृथ्वी के ऊपर। अच्छा, तो अब बताइए, जब आप यहाँ बैठे हो तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, स्मॉल m होगा कि नहीं होगा।
आपका द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं यमी, बड़का यम्मी। एम यहाँ जो आपने थिंग्स प्लेस किया उसका द्रव्यमान है, और यमी क्या है अर्थ का द्रव्यमान है। ठीक ठीक, तो हम विचार कर लेते हैं। लेफ्ट पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है आरी है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है यमी है, क्या है यम्मी है, मम्मी नहीं बेटा यम्मी, ज़्यादा सुनते हो, यम्मी कह रहे हैं मम्मी कह रहे हो क्या। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा यम्मी होगा, कंफर्म। यम्मी मतलब ई मीन्स अर्थ, यम मीन्स मास। और पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या मान लेते हैं स्मॉल एम। ये जो है ये देख रहे हो ना, ये रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद जो यहाँ बैठे हैं इनका द्रव्यमान क्या है स्मॉल एम है। क्या है स्मॉल एम है। अब ये बताइए, आपको ये बताए हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम में आपको बताया गया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम में बताया गया कि दो वस्तु के बीच की दूरी अगर r हो तो उनके बीच क्या कार्य करता है आकर्षण बल। इसका मतलब पृथ्वी अपनी ओर क्या करेगी इनको खींचेगी। अगर बीच में हमें लगता है मिट्टी ना होता तो बेटा एक खींच ले जाती। सही है कि नहीं सही है। कुएं के सतह के ऊपर आप बैठकर दिखा सकते हो, ऊपर जो खुला रहता है ना मज़ेदार, नहीं बैठ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कुएं के ऊपर जो खाली स्थान है उसके ऊपर जैसे पैर रखोगे कहाँ चले जाओगे पृथ्वी में चले जाओगे। बात समझ आया ना, वही हमारा कहना है। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान क्या मान लिए यम, कोई सस्पेंशन तो होना नहीं चाहिए, संदेह तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम पृथ्वी व वस्तु, पृथ्वी व वस्तु, वस्तु या व्यक्ति कहिए, कोई सस्पेंशन वाली बात नहीं है। पृथ्वी ये वस्तु मानिए या व्यक्ति मानिए, पृथ्वी व वस्तु के बीच आकर्षण बल क्या होगा। कौन सा बल, आकर्षण बल। जिसे कहोगे कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण के नियम से लगाएंगे। F बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2, m1 m2। बात आया समझ में। तो m1 माने पृथ्वी और m2 माने ये वस्तु, तो इसको मान लेते हैं m1 इंटू m1 m2 बटा r²। यहाँ देखिए सेंटर ओ है ना, केंद्र से इस वस्तु तक की दूरी कितनी है आरी है कि नहीं है। ये दूरी देखिए आरी दर्शाया गया ना, इसका मतलब r²। कुछ बात समझ में आया, ये समीकरण 1 हो गया। कुछ बात समझ में आया बच्चों की नहीं समझ में आया, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आपको पता है जब वस्तु है तो वस्तु का अपना भार होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब वस्तु का भार जो होगा या बल जो होगा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा। बट हमें ज्ञात है F बराबर होता है mg, F बराबर mg। किसी भी वस्तु का अगर हमें भार निकालना हो तो इसमें स्मॉल जी से गुणा कर दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भार में। जैसे आप 10 किलोग्राम के हो, अगर उसमें जी से गुणा कर देंगे 10g, तो इसका मतलब आपका क्या बताने लगेगा, भार बताने लगेगा। और भार किसके इक्विवेलेंट होता है, वेट किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स के। तो F बराबर क्या प्लेस कर देते हैं mg बराबर हो जाएगा कैपिटल G m अपान r²। यम मुंडे ज़्यादा ना कम बबल गम। यम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों में। यम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, G इक्वल आपका बच जाएगा। देखिए सूत्र बनकर तैयार होगा बेटा। G इक्वल आपका बन जाएगा कैपिटल G me अपान r²। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए स्मॉल जी इक्वल होता है कैपिटल G m अपान r²। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। यही क्या है, किसका संबंध है, स्मॉल जी और कैपिटल G में क्या है, संबंध का फार्मूला है। धन्यवाद।